बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं खुदा के वचन के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आप सबका भी मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जो कि हर बुधवार को और शनिवार को अपना कीमती वक्त निकाल के खुदा के वचन की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ जाते हैं। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। और आज फिर खुदा ने ये दिन दिखाया है कि इन बुरे दिनों में, जो कि काफ़ी बुरे चल रहे हैं, आप सब जानते हैं, जगह जगह लड़ाई है, फसाद है, एक जाति दूसरी जाति पे दबाव डालती है या परेशान करती है, या मसीही लोग को बहुत तंग किया जा रहा है, और देश एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो इन दिनों में भी खुदा ने हम सबको बड़ी आशीष दी है। खुदा का शुक्र है कि उसने इतनी हिम्मत दी है कि हम उसके नाम की महिमा कर सके, उसे इज्जत जलाल और महिमा सब उसी के नाम, क्योंकि वो ही है जो हम सबको ये बल, ये ताकत प्रदान करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो इससे पहले कि हम खुदा के वचन में आइए हम दुआ करें, उसकी आशीष मांगे खुदा से कि मुझे और आपको सबको बड़ी आशीष दे, समझ दे कि उसके कलाम को जब मैं सुनाऊं तो आप उस चीज़ को समझ जाएं। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि तूने आज फिर ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन तक पहुंचाऊं। जो भी वचन तूने मुझे दिया है उनका शुक्र करता हूँ खुदावंद, और दुआ मांगता हूँ कि बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। जितने भी बहन भाई देखें या सुने, खुदावंद तू उन सबको बड़ी आशीष देना, समझ देना, ताकि इस अंत के दिनों में खुदावंद वो तुझे ग्रहण करें और तुझे अपना मुक्ति दाता ग्रहण कर ले। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। तो आइए हम खुदा के वचन में चलें। जो आज का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो है कि व्हाट आर थिंग्स दैट मेक गॉड एंग्री। व्हाट आर थिंग्स दैट मेक गॉड एंग्री। वो कौन सी बातें हैं या कौन सी चीजें हैं जो कि खुदा को क्या है, मेक गॉड एंग्री। खुदा को कौन सी चीजें हैं जो उन्हें गुस्सा दिलाती है, कौन सी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं जिनसे खुदा क्रोधित हो जाता है या गुस्सा आता है। तो आज इन बातों पे गौर करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, चीजें हैं, जब हम करते हैं तो खुदा उन पे क्या है, उनसे गुस्सा हो जाता है। व्हाट आर थिंग्स दैट मेक गॉड एंग्री। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 1 जो मैंने चुना है वो है हमारी विकेडनेस, हमारी दुष्टता, या यूं कह लीजिए आपके दुराचरण। तो इस चीज से, और दूसरी है डिसओबीडियंस, यानी कि आज्ञा ना मानना, और तीसरी है डिसऑनेस्टी, यानी कि ईमानदार ना रहना, और चौथी है इनजस्टिस, जबकि हम सही न्याय नहीं करते। तो आज इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा खुल के गौर करेंगे, इन पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह सी चीज़ें हैं जिनसे खुदा हमसे क्या है, नाराज हो जाता है, खुदा को गुस्सा आ जाता है, और खुदा हमसे
हमें, यानी कि हम पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं बेसिकली, तो उससे खुदा को भी गुस्सा आता है। तो आज उन चीज़ों पे देखेंगे कि हम ये चीज़ें कहीं हमारे बीच में तो है नहीं है, इसको हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। तो आप लिख लीजिए या पढ़ लीजिए मेरे साथ रोमियो की किताब, उसका चैप्टर 1 और उसकी 18 आयत में यूं लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इसका हेडिंग है वो है मनुष्य जाति का पाप। तो दुष्टता, जिसे कि पाप और दुष्टता, दुराचरण, ऐसी सी बातें होती हैं जब तो इंसान क्या है, गुनाह कर बैठता है। और इन गुनाह से, गुनाह तो खुदा देख भी नहीं सकता है। तो इस चीज़ पर थोड़ी गौर करेंगे। निकाल लीजिए आप रोमियो चैप्टर 1 उसकी 18 से पढ़ूंगा मैं, एक ही आयत है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, तो सत्या को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्या को अधर्म से दबाए रखते हैं, यह दुष्टता है। क्योंकि अगर कोई इंसान सच बोल रहा है तो यहां पे क्या है कि लोग जो हैं सच को दबाने की कोशिश करते हैं। झूठ बोलने वाले जो हैं वो झूठी गवाही के लिए 2-4 आदमियों को तैयार कर लेते हैं, या यूं कह लीजिए उसके अगेंस्ट झूठी बातें करते हैं, उसको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, और ऐसे से सबूत तैयार कर देते हैं कि जो बेचारा सच बोलने वाला इंसान है वो क्या है, वो दब जाता है, उसके पास सबूत ही नहीं है। और ये चीज अक्सर कचहरियों में देखी जाती है कि लोग जो वकील हैं वो सच को झूठ में बदल देते हैं और झूठ को सच में बदल देते हैं। और खुदा को इन बातों से बहुत नफरत है, और इन बातों से क्या है, खुदा को गुस्सा आता है। अब आप सोचें, आपने कई दफा ये नोट की होगी बातें, अखबारों में भी आती हैं कि जो लोग, एक सच्चा इंसान है उसके पास कोई सबूत नहीं होता है, और जो वकील होते हैं उन झूठे आदमियों को सच बना के, और उसको जो सच होता है, जो गरीब, यूं समझ लीजिए कि उसके पास कुछ नहीं होता है, और एक तो वो क्या अपने दुख तकलीफ को लेके जाए, और क्या है, बजाय इसके कि दुख तकलीफ, बल्कि इल्जाम भी उसी पे डाल देते हैं। तो इन बातों से खुदा को क्या है, सख्त नफरत है। खुदा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी है डिसओबीडियंस, जबकि हम आज्ञा नहीं मानते। आज्ञा का ना मानना तो क्या है, बलि चढ़ाने से बेहतर है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, बाइबल हमें बताती है। तो निकाल लीजिए आप पहला राजाओं की किताब, फर्स्ट किंग, पहला राजा, और उसका चैप्टर 11, उसकी 2 आयतें पढ़ूंगा मैं, 9 और 10। पहला राजा चैप्टर 11 वर्स 9 एंड 10। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया, और उसने इसी बात के विषय आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी, यानी कि डिसओबीडियंस। और ये सुलेमान बादशाह वो है, आपको याद होगा कि जब खुदा ने सुलेमान को कहा था कि मांग, तो क्या मांगता है, तो उसने कहा था कि मेरी उम्र बहुत छोटी है, मैं राजा बनने के काबिल नहीं हूँ, मुझे अक्ल चाहिए ताकि मैं अपने देश की बागडोर को संभाल सकूँ, मुझे अक्ल दे। और खुदा ने उसे कहा था, मैं अक्ल के साथ साथ तुझे और भी बहुत कुछ देता हूँ। तो एक वो खुदा ने उसको दर्शन देके उससे बातचीत की थी, और दूसरी दफा एक और जब उसे कहा था कि भी तू दूसरे गैर कौमों में से अपना नाता रिश्ता ना रखना, ये भी कहा था कि घोड़ों की खरीद फरोश
इन अरबों में नहीं करनी, यानी कि जो जो बातें खुदा ने कही थी तो सुलेमान ने क्या है वो सब कुछ किया जो खुदा ने कहा था कि नहीं करना, डिसओबीडियंस। और नतीजा क्या हुआ, अगर आप थोड़ी ये और आयतें पढ़ेंगे इसके आगे तो आप जानेंगे कि खुदा किस तरह से उससे नाराज है। मैं 11वीं आयत पढ़ने लगा हूं। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में से एक गोत्र छोड़ दूंगा। तो ये कितनी बड़ी सजा खुदा ने उसे दी। यानी कि एक, अगर हम खुदा से हम लोग ईमानदार नहीं रहेंगे, खुदा ने हमें कितने अच्छे खानदान दिया है, नौकरी पेशा धन दौलत ये खुदा ने दिया है, और अगर हम ईमानदारी से बने रहेंगे तो क्या है, हम इसी छोटी सी नौकरी में बहुत बढ़ेंगे फूलेंगे, क्योंकि खुदा क्या है हमारे साथ है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, जो कि जिनके पास बहुत अच्छी नौकरी, सब कुछ खुदा ने उन्हें दिया, अच्छा खानदान, अच्छा घर, अच्छा रुतबा, अच्छी पोस्ट, लेकिन क्या हुआ, ईमानदार नहीं रहे। ना खुदा में ईमानदार रहे, ना लोगों के साथ ईमानदारी दिखाई, और नतीजा क्या हुआ कि रिश्वत लेते पकड़े गए। क्या है, नौकरी भी गई, घर भी बर्बाद हो गया, कितना कुछ, पूरा खानदान बर्बाद हो गया। यह है कि जब हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते तो इसकी सजा कितनी बड़ी होती है आप सोच भी नहीं सकते। और जब अकल आती है तो उस वक्त क्या है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो मौका है खुदा के वचन को समझे, उस पर चले, और जहां जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है उसी के अंदर रहें। तो क्या है, आप अपने खानदान को, अपने बच्चों को, अपनी सहूलतों को, अपने शरीर को क्या है आप इंजॉय करेंगे। जब हम खुदा के वचन से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो बहनों और भाइयों होता क्या है, फिर बहुत परेशानी भी आ जाती है। जब हम उसके हुक्मों को नहीं मानते, घर बर्बाद हो जाता है, मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है, वो भले दिन नहीं रहते जो पहले थे। फिर हम उनको याद करते हैं, लेकिन क्या है, शैतान ऐसा दिमाग पे पर्दा डाल देता है कि हमें उस बात पे आने देता ही नहीं है कि जहां हम बैठ के खुदा से हम मांगे, खुदा हमें माफ कर, जो गलतियां हमने की हैं हमें बता कि हमसे कहां भूल हुई है। कि तो यह है, जानते हुए भी जानने की कोशिश ही नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे। हम छोटों से मांगे, माफी मांग दी हमने, क्या बड़े हम हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं। बहनों भाइयों, आप गलती पे हैं, खुदा से मांगे कि खुदा हमें दिखा कि हमने कहां गलती की है। माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। और सबसे पहले जब माफी, मैंने देखा कि जब माफी मांगते हैं तो इंसान सबसे पहले अपने आप को माफ करता है, और वो जो बोझ होता है दिल के ऊपर ना, उससे एकदम हल्का हो जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा है डिसऑनेस्टी, ईमानदार ना बनना। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब पढ़ते थे उस वक्त आता था ये कि ईमानदारी सबसे अच्छी नियम है, या यूं कह लीजिए। तो उसको देखने के लिए हम आएंगे प्रोवर्ब, नीति वचन देख लीजिए आप, नीति वचन, और नीति वचन
चैप्टर 11 उसकी पहली आयत। सुलेमान ने ये नीति वचन लिखी है, खुदा ने उसे बड़ी अक्ल दी थी लिखने की, लेकिन बाद में ऐसी गलतियां की कि खुदा के हुक्मों को उसने नहीं माना। तो अब ईमानदार, डिसऑनेस्टी की बात करते हैं कि ईमानदार ना बनना, जब हम ईमानदार नहीं होते तो उसका क्या है, खुदा क्या कहता है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। छल का तराजू मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। जब मैं छोटा था, कभी कभी हम कुछ अनाज देने के लिए, क्योंकि खुदा ने हमें बड़ी आशीष दी थी, कभी कभी जब अनाज हमारे घर में ज़्यादा हो जाता था तो क्या लोगों को दे देते थे। तो अब वो जो आते थे तो क्या करते थे लेने वाले, वो दूसरे वो ईंटों के नाप के बराबर वो बट्टे बना के ना, वो ईंट के पत्थर का वो बना के उसके मुताबिक कर कुर के कुछ कुछ कैसा लेते थे। तो उसे पंजाबी में वो भी कहते डंडी मारना। तो उनके पास एक जो तराजू था उसके बीच में एक ऐसी लाइन सी होती थी, जब वो सेंटर में आती है ऐसे करके तो पता लगता था कि अब ये ठीक है। लेकिन वो जो उसकी डंडी है ना, उसे कहते हैं कि ये डंडी बहुत मारता है। वो डंडी को उस तरीके से वो एडजस्ट करते थे कि यानी कि जो ज़्यादा फेवर उन्हीं की तरफ जाए, यानी कि वो हेरा फेरी का लेते थे। तो यहाँ पे खुदा कह रहा है कि छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है जो बेईमानी से लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ तराजू की बात है, लेकिन बेईमानी किसी चीज की भी हो सकती है। जब आप बेईमानी से, छल के तराजू से, झूठ बोल के, झूठ को सच बना के आप ले लेते हैं, तो क्या है, खुदा उससे बहुत नाराज होता है, बल्कि उसको, खुदा को क्या है, नफरत आ जाती है, घृणा करता है खुदा उससे। तो बहनों और भाइयों, देखें कि कहीं आप में से ईमानदारी चली तो नहीं गई है, कहीं खुदा आपसे नाराज तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं है करता खुदा आपसे क्रोधित तो नहीं है। देखें, और चौथी बात है इनजस्टिस। जब हम सही न्याय नहीं करते, जब सही न्याय नहीं करते, तो इससे भी खुदा को बहुत घृणा है, नफरत है, और खुदा को गुस्सा आ जाता है। हम खुदा को एंग्री कर देते हैं। नीति वचन चैप्टर 17 उसकी 15 आयत में पढ़ेंगे एक बार फिर। नीति वचन चैप्टर 17 उसकी 15 आयत में यूं लिखा है, जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है, दोनों से खुदा घृणा करता है। खुदा को नफरत है, और खुदा को का गुस्सा जो है वो चरम सीमा पे पहुंच जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब खुदा इस चीज का क्या करता है, हिसाब किताब करता है। तो उस वक्त पता लगता है कि ये चक्र क्या हुआ है, कहां पे हमने गलती की है। तो बहनों भाइयों, ये जो मैंने 4 चीजें बताई हैं, विकेडनेस, डिसओबीडियंस, डिसऑनेस्टी, इनजस्टिस, ये 4 चीजें ऐसी हैं कि खुदा को इन बातों से क्या है, नफरत आ जाती है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि खुदा हमसे नाराज है? हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि हर इंसान अपनी निगाह में तो क्या है, बिल्कुल ईमानदार है। जी, हम तो बहुत ईमानदार हैं। हमने तो कभी किसी से दुष्टता नहीं की। हम तो हमेशा खुदा का हुक्म मानते आए हैं। हमने हमेशा ईमानदारी दिखाई है। हमने हमेशा सबका न्याय किया है। हमें तो कोई कमी नजर आती ही नहीं है। खुदा पता नहीं क्यों नाराज है। ये अक्सर सवाल कर लेते हैं। मैं तो आज तक कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया है, पर लेकिन पता नहीं है खुदा क्यों नाराज है, हमारी दुआओं को क्यों नहीं खुदा सुनता है। कहीं ना कहीं तो कमी है। तो आप
आप लिख लीजिए और देखिए इस चीज पे कि अगर आप में ये कमियां हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, तो समझ लेना कि खुदा आपसे नाराज है, खुदा को आपसे गुस्सा है। वो है, नंबर 1, जब आपको अपना गुनाह लगता ही नहीं है। क्योंकि इंसान की नजर में इंसान बहुत अच्छा है, उसे समझ ही नहीं इतनी है कि भी मैंने यह काम किया है, यह गुनाह है। क्योंकि गुनाह का पता ही नहीं है कि गुनाह क्या है और पाप और पुण्य क्या है, उस चीज का पता ही नहीं है। कैसे पता लगेगा आपने पाप किया है? जब तक आप चर्च नहीं जाएंगे, जब तक आप किसी से पूछेंगे नहीं, जब तक को आप किसी की सुनेंगे नहीं, आपको कैसे पता लगेगा कि हम कहां पे खड़े हैं? गुनाह क्या है? किसी गरीब का हक तो नहीं मारा, दिल में किसी के लिए कोई बुरी बात सोच तो नहीं ली है। क्या है? उन्हें पता ही नहीं है। बाइबल कितना स्टैंडर्ड हाई कर दिया यीशु मसीह ने कि तुमने अगर कोई बुरी नजर किसी पे डाल दी और तुमने बेशक कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने अपने मन में वो कर लिया, तो तुमने गुनाह कर बैठे हो, तुमने वो उसको अंजाम दे दिया है। खुदा ने मसीहियत का स्टैंडर्ड इतना हाई किया है। और फिर लेकिन हम तो कहते हैं सोचे ही हमने कौन सा कुछ किया है जी। किसी के बारे में नफरत आ गई, किसी को दिल में गालियां निकाल दी, किसी के बारे में किसी को नीचा दिखाने का सोच लिया। जो सोच लिया तो समझ लो कर लिया, यही गुनाह है। लेकिन यहां तक जब आप बाइबल पढ़ेंगे या बाइबल के बारे में आपको कोई बताएगा, ये बातें सब तभी पता लगेंगी, क्योंकि जब संडे को टाइम आता है, टाइम है ही नहीं है, काम बहुत है जी। संडे की तो छुट्टी होती है, क्या करेंगे जाके चर्च? हमें पता ही है, घर में बाइबल नहीं पढ़नी, संडे को चर्च नहीं जाना, किसी पादरी को से कलाम नहीं सुनना है, हुआ त्योहारी बड़े मसीही हैं आजकल, इतवारी और त्योहारी। बस इतवार को चले गए और त्योहार पे चले गए, बाकी दिन भर, बाकी 6 दिन जो मर्जी करो छुट्टी। बस 7वें दिन गए चर्च, वहां भी बैठे, बल्ले भी ये ना कहे कोई आया नहीं, चल भी आ गया जी, ठाठरा बैठे हैं, चलो जी बल्ले बल्ले होगी, लो जी और फलाना आ गया जी, बहुत बहुत वधिया किता ही आ गए हो तुसी। बहनों भाइयों, इन बातों से खुदा को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। अगर आप कोई गुनाह लगता ही नहीं है, तो समझ लें कि खुदा आपसे नाराज है। जब आपको समझ लग जाएगी, फिर आप जान जाएंगे कि वाकई भी खुदा नाराज है, पहले तो हमें पता ही नहीं था। दूसरा है, जब आपका हृदय पूरी तरह गुस्से से भरा हो। हमें गुस्सा बढ़ाता है, जबकि बाइबल ये बताती है गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो। आज अगर सुबह गुस्सा हुआ है ना, तो सोने से पहले पहले तुम्हारा वो गुस्सा उतर जाना चाहिए। गुस्से वालों की दुआ कभी खुदा कभी नहीं सुनता है, अपनी अकड़ में रहते हैं, गुस्से में है जी वो है। तो सोच ले, ये भी एक कारण है कि खुदा आपसे नाराज है, खुदा को गुस्सा है। तीसरा है, जब आप गुनाह के नतीजे भुगत रहे हैं। अब आपको तो पता ही नहीं गुनाह किया है, लेकिन कुछ ऐसा काम हो रहा है और आपको समझ नहीं लग रही है कि भी मैंने तो कुछ किया नहीं है, पर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब तक आप इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, जब तक आप इस गुनाह की आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने ये किया है, उसके नतीजे भुगत रहे हैं, और या आपको पता है कि मैंने ये गुनाह किया है, आप उसके नतीजे भुगत रहे हैं, लेकिन आपने खुदा से माफी नहीं मांगी, तो समझ लेना कि आपको गुनाह तो लग गया पता, लेकिन
उससे मुआफ़ी मांगने का भी तरीका है। जब तक आप खुदा से बातचीत नहीं करेंगे, आप उसके नतीजे भुगतते रहेंगे, और ये कब तक भुगतेंगे ये पे खुदा जाने या आप जाने। यानी कि जब हम गुनाह का भुगत रहे हैं उसकी सजा, तो जान लें कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, बल्कि सारी दाल ही काली है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चौथा देख लें आप कि जब आप अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं, क्योंकि जो लोग कहीं भी जाते हैं वो बड़ी जल्दी अपने आप को ना, बड़े सेंसिटिव होते हैं कई लोग। वो सोचते हैं कि जब हम जाएं, यार हमें अच्छी जगह पे नहीं बिठाया है, आपने सोचा कि यार हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, हमें ऊंची पदवी नहीं मिली है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है, आप जब अपने आप को अपमानित समझते हैं ना, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप अंदर से नॉर्मल नहीं है, आप बहुत ऊंचा अपने आप को देख रहे हैं। और ये इस नजर से हमें खुदा को देखना है, खुदा कितना बड़ा है, हमने उसको अपमानित होने नहीं देना। उसने क्या कहा है कि जब भी जो बड़ा होना चाहे वो पहले छोटा बने, अपमानित हो, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया था, उसके मुंह पे थूका गया, कांटों का ताज रख दिया गया, थप्पड़ मारे गए, अपमानित उसे किया गया। वो मेरी और आपकी वजह से अपमानित हुआ ताकि हम बच जाएं, और आपको अपने अपमानित की फिक्र लगी रहती है। वो सानू तो उन्हें पूछा ही नहीं जी, है साढ़े तो निगाह ही नहीं की, सानू असी किसी ने सानू चाह ही नहीं पूछी। लोग चाहे के कब के पीछे नाराज हो जाते हैं। जब आप अपने आप को अपमानित समझें, अपमानित अपने आप को कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूं। जो बहुत घमंडी लोग होते हैं ना, जो बहुत घमंडी होते हैं, उन्हें ज्यादा अपमानित होना पड़ता है। वो अपने आप को अपमानित समझते हैं, क्योंकि खुदा बाइबल हमें बताती है कि घमंडियों से खुदा को नफरत है, घृणा करता है, खुदा को गुस्सा आता है ऐसे लोगों से। तो याद रखना, जो अपने आप को अपमानित समझे तो समझ लेना कि खुदा हमसे कहीं ना कहीं गुस्से है या नाराज है। पांचवा है, जब आप बाइबल की रिपेंटेंस, पछतावे की आयतों को ठोक कर मार देते हैं। एक मौका है, चर्च जाते हैं, कई दफा पादरी साहब बहुत अच्छा बताते हैं कि अपने गुनाहों को मानो, गुनाहों का इकरार करो, जो गुनाह किया अपने मानो। हम उन पे गौर ही नहीं करते हैं, छड्डो परे कर लांगे, अजय केड़ा देर होगी या अगले हफ्ते से ही। बहनों और भाइयों, अगले हफ्ता का इंतजार ना करो। खुदा शायद मौके पे मौका दिए जा रहा है, मौके पे मौका दिए जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जितने भी मौके हैं वो सारे आपके हाथ से ले लिए जाएंगे, और फिर मौका नहीं होगा। देन इट विल बी टू लेट। मौका हाथ से ना जाने दो। आज अगर मौका मिला तो आज ही कर लो काम को, बार बार कि इंतजार ना करो। अभी जवान है, चलो कोई बात नहीं, सारी उम्र पड़ी है, और आजकल उम्र का कोई भरोसा नहीं है। बहुत दिन बुरे हैं, कुछ नहीं पता है किस वक्त कोई सिर फिरा आपके सामने आ जाए। यू नेवर नो दैट। मौका आज ही है। और छठा है, जब आपकी दुआओं का उत्तर नहीं आता। एक बहुत बड़ा कारण है, खुदा क्यों नहीं दुआ सुनता। अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं इंसान सोचता है कि भी खुदा हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं देता, कहीं खुदा मेरे से नाराज तो नहीं है। फिर ये कह देते हैं वो रब है ही नहीं है, सड़ी तो सुन दे ही नहीं। ये नहीं पता है कि जो काम आपने किए हैं खुदा उनसे नाराज है। उस चीज पे आप आते नहीं है, उस चीज को समझते नहीं है खुदा क्या चाहता है, आप तैयार ही नहीं मानने को। यह भी एक वजह हो सकती है कि जब आप ये सोचे कि खुदा
आपकी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और सातवीं और आखिरी बात है कि जब आप ये महसूस करें कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है, बात आगी वहीं पे आ गई है। संत रब ने छड़ नहीं दिता, खुदा ने हमें छोड़ ही दिया है, कोई है ही नहीं है। खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता। हम रोज नई प्रॉब्लमें आ रही हैं, हालात बद से बदतर हो गए हैं, खुदा को हमारी फिक्र ही नहीं है। सारा इल्जाम हम खुदा पे दे देते हैं, और ये हमें पता नहीं कि खुदा हमसे नाराज है। भाई, खुदा गुस्सा है आपसे। देखें, सोचें, क्यों खुदा नाराज है। ये ऐसी सी बातें जब इंसान के अंदर आती हैं, विकेडनेस, डिसोबीडियंस, डिसऑनेस्टी, इनजस्टिस, जब ये बातें हमारे अंदर आएंगी तो क्या है, खुदा हमसे खुश होएगा? हम किसी, हमारे अंदर दुष्टता से हम लोग भरे हुए हैं, हम किसी का हुक्म नहीं मानते, ना माँ बाप का माने, ना हम खुदा का हुक्म मान रहे हैं, ना हमारे अंदर ईमानदारी है, और ना हम किसी का न्याय करते हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि खुदा हमसे बहुत खुश होगा? खुदा नाराज ही रहेगा। लेकिन अगर आप ये चीज जान गए हैं, समझ गए हैं कि खुदा हमसे नाराज है, तो बहनों और भाइयों, घुटनों पे आ जाएं, घुटनों पे आ जाएं और खुदा से माफी मांगे। खुदाया, मैंने देख लिया है कि तेरे बगैर कुछ नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, रोज नई नई खबरें आती हैं, आप भी टीवी देखते हैं, मैं भी न्यूज सुनता हूं, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। खुदा ने ये दुनिया अपने हाथ से बनाई, खुदा को ज्यादा पता है वो कब टाइम आने का। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन वो फिर भी इस दुनिया का मालिक है, जो मर्जी करे, जब मर्जी आए, ये उसकी दुनिया है, हम उसके बनाए हुए हैं, और जब चाहे हमें वो बुला ले। तो मौका आज ही है। सोचे और परखें, जाने कहीं खुदा हमसे नाराज तो नहीं है। अगर आप जान गए नाराज है, तो उस चीज का हल निकाल ले। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद कि तूने हम सबको बुद्धि दी, अक्ल दी, ताकि हम जान सके कि हम में क्या क्या कमियां, घटिया है। हम नहीं चाहते खुदा बाप कि तू हमसे नाराज हो। इस वक्त खुदा ने, मेरी दुआ है, हम में से कोई ऐसा है जिसे अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही, खुदावंद तू उनके ऊपर, उन्हें अपनी उनकी गलतियों को दिखा, समझा, ताकि वो जान जाए और तुझसे माफी मांगे, रिपेंट करें, अंगीकार करें, और तेरे साथ नाता और रिश्ता बनाने में कामयाब हो जाए। सबको बड़ी आशीष देना। इस छोटी सी दुआ को सुनक बोलकर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेता हूं।